हेलो गाइस। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम प्रमेय 6.1 को सिद्ध करेंगे, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमेय 6.1 कहते क्या पर। देखिए, प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको बनाकर। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक त्रिभुज। बोलता है सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज के तो सबसे पहले हमें क्या एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यदि इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। तो बोलता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा की जाए यानी यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि हम BC भुजा के समांतर एक भुजा अगर हम DE यहाँ से खींचे, ठीक है, इसके समांतर जो क्या कर रहा है, ये DE भुजा AB को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है तथा AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि दिया क्या है मेरा। तो दिया है क्या कि त्रिभुज ABC में क्या है, BC समांतर है DE के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, BC समांतर DE। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। दिया है, सिद्ध करना है, रचना। तो सिद्ध क्या करना है कि ये दो भुजा जो AB और AC है ये समान अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, AD बटा DB बराबर AE बटे AC, ये हमें सिद्ध करना है। तो किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए रचना करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे कि B से E को मिलाना पड़ेगा। B से E को मिलाया था, C से हमें क्या D को मिलाना पड़ेगा। C से D को मिलाया और D से यहाँ DM लंब AC डाला और EN लंब AB डाला। ठीक है, ये रचना करना पड़ेगा, यानी B से E को मिलाना पड़ेगा और C से D को मिलाना पड़ेगा और DM लंब AC डालना पड़ेगा और EN लंब AB डालना पड़ेगा। ठीक है, जो किए उसको यहाँ लिख देंगे। हमने क्या किया, B से E को मिलाया तथा C से D को मिलाया। तो B से E को तथा C से D को मिलाया। ठीक है, उसके बाद B से E को तथा C से D को मिलाया, फिर DM लंब AC डाला तथा EN लंब AB। तो लिखेंगे EN लंब AB तथा DM लंब AC डाला। ये हमने रचना किया, इसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें करना पड़ेगा प्रमाण, और यहीं से क्या होगा, क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। प्रमाण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। ठीक है, तो त्रिभुज ADE में चले तो यहाँ करने पड़ेगा एरिया ट्रायंगल त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ट्रायंगल BDE, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसका भी वही होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ लेना पड़ेगा हमें एरिया ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ट्रायंगल BDE। ठीक है, बराबर 1/2, इसका भी 1/2 आधार। अब देखिए त्रिभुज ADE में हमें आधार
निकालना है तो आधार हम कहाँ से देखेंगे, त्रिभुज ADE में आधार। तो दोस्तों आधार पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिस भुजा पर जो लंब हो, जिस भुजा पर जो लंब हो वही आधार हो जाता है। जैसे EN लंब है किस पर, AD पर, तो AD क्या हो जाएगा, यहाँ आधार हो जाएगा इसका। तो यहाँ आधार की जगह हम AD लिखेंगे। और लंब क्या है, EN, तो EN इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसी तरह त्रिभुज एरिया ट्रायंगल BDE में अगर देखें तो 1/2 1/2 रहेगा। इसके लिए आधार अगर देखें हम BDE में, त्रिभुज BDE में आधार देखें तो इसके लिए आधार मेरा BD होगा, क्योंकि EN लंब है AB पर भी EN लंब है, इसलिए इसका आधार BD होगा। ठीक है, तो BD हम लेंगे, BD, और ऊंचाई इसका EN ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो मिल रहा है एक जैसा उसे काट देना है। EN कट गया, एक जैसा है तो 1/2 1/2 कट गया, जो बच गया उसे लिख देना है। तो जो बच्चा है उसे लिखना है एरिया ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ट्रायंगल BDE। ठीक है, जो बच्चा उसे लिख देना AD बट्टे BD, इसे समीकरण 1 मान लेना। अब फिर से हमें चलना पड़ेगा इसी प्रकार से पुनः। तो यहाँ लिखेंगे पुनः क्या करना पड़ेगा, फिर से चलना पड़ेगा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CDE में। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CDE में। ठीक है, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, एरिया ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ट्रायंगल CDE। इसका भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ADE बट्टे एरिया ट्रायंगल CDE बराबर 1/2। अब त्रिभुज ADE के लिए आधार, अब देखें पिछले बार तो हमने आधार AD लिए थे, लेकिन अब त्रिभुज ADE के लिए आधार हम लेंगे AE, क्योंकि DM लंब है किस पर, AE पर, इसलिए इसका आधार बराबर हो जाएगा क्या, AE, और ऊंचाई क्योंकि लंब DM है, DM ऊंचाई हो जाएगा, और इधर 1/2, और आधार इसके लिए अगर हम CDE के लिए आधार देखें तो आधार EC इसके लिए आधार हो जाएगा, यानी CA EC, और इसके लिए भी ऊंचाई DM होगा। अब जो मिल रहा है उसे काट देना, DM कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा। अब जो बच्चा है उसे लिख देना है एरिया ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ट्रायंगल CDE बराबर बच गया AE बट्टे EC, इसे समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमने समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ एक फंडा है DEBC चतुर्भुज में, कि यहाँ बोलेंगे कि चूंकि हम लिख ही देते हैं, लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले चूंकि एक ही आधार क्या है, एक ही आधार DE, तथा समांतर भुजा BC और DE, समांतर भुजा BC और DE, BC समांतर DE पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यानी इसमें देखिए, समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है, कि एक ही आधार DE, यानी DE इसके लिए
आधार हो गया, और समांतर रेखा डी और बीसी पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ दो त्रिभुज बना है BDE तथा CDE, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल त्रिभुज BDE तथा CDE, BDE बराबर एरिया ट्रायंगल CDE, ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हमने बराबर इसको दिखा दिया। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करता है मेरा, समीकरण 1 में हमने निकाला था AD बटा BD और AE बटा EC, तो मेरा हो जाएगा AD बटे BD और बराबर इधर मेरा AE बटे EC, यही मेरा हो जाएगा प्रूफ, जो सिद्ध करना था हमें, ये हमें सिद्ध करना। देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, देखिए AD बटा, इसे BD भी लिख सकते हैं या DB भी लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही हमें प्रूफ करना था। तो आपको दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को क्या सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।